अच्छा अली साहब देखिए, इसकी जो वाइब है ना, ये बहुत ही फ्रेंडली वाइब है। आप इसको जेनजी को भी दिखाएंगे तो जेनजी भी इस बाइक को पसंद करेगा, और जो हमारे बिल्कुल बूमर्स हैं वो भी इस बाइक को देखेंगे तो वो भी इस बाइक को पसंद करते हैं कि हैंड क्राफ्टेड बाइक है। इसका टैंक हाथ से डिजाइन किया जाता है। इसकी गैंगस्टर कुछ की वाइब हम जरूर कह सकते हैं, जिसकी वाइब जो है गैंगस्टर लुक वाली है, लेकिन 1969 रिलेट करता है आपको इस बाइक की लुक। उस ये आपको एरा से बैक इन टाइम ले जाता है, ठीक है, आपको एक पुराने दौर में ये लेके जाता है, तो एक वाइब है उससे मैच करने। डिलीवरी कब देंगे? डिलीवरी आपको सरप्राइज देंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं वाइब स्टेशन विद अली। आज आप लोगों के सामने जो मोटरसाइकिल है इसे आप बखूबी जानते हैं विद द नेम ऑफ वलेक्ट्रा 1969। कंपनी ने मोटरसाइकिल काफ़ी अपग्रेड्स के साथ लॉन्च की है, जिससे कि इसमें बैटरी की अपग्रेडेशन हुई है, मोटर की अपग्रेडेशन हुई है, उसके साथ साथ इसमें टायर साइज़ और बहुत सारी मुतादिद कंपनी ने इसमें तब्दीलियाँ की हैं। पर्सनली मेरा मशवरा आपको ये है कि इसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी अपडेट्स का अंदाज़ा हो सके। और एक पर्टिकुलरली एक ये ओल्ड स्कूल मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल बूमर से लेकर जेन जी तक को पसंद आने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि शोरूम विजिट करें, इस मोटरसाइकिल का एक टेस्ट राइड ज़रूर लें अगर आप ये मोटरसाइकिल परचेज करना चाहते हैं। तो चलें इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सीन में अवैस भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली साहब, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अवैस भाई। अच्छा, आज मेरा आने का यहाँ पर जो मकसद है इस बीस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। अच्छा अवैस भाई, हम डायरेक्टली मैं एक मेन क्वेश्चन पे आता हूँ। पिछले 1 साल पहले हमने इस मोटरसाइकिल को डिसकंटिन्यू किया 1969 को। अब 1 साल बाद मुझे एक शॉर्ट उसमें बताएं कि आपने इसमें क्या तब्दीलियां लेके आए हैं, मोटर में, बैटरी में, किन अपग्रेड्स के साथ ये मोटरसाइकिल आई है जो रीलॉन्च आप कर रहे हैं। अच्छा अली साहब, बेसिकली देखिए, जो चीज़ें हमने अपग्रेड की उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है वो अब तक आपने नहीं देखा होगा पाकिस्तान में। बेज एंड ब्लैक ट्यून के साथ हमने इस बाइक को लॉन्च किया है। ये कलर काफ़ी यूनिक है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है ये कलर। और इसकी जो लुक बन रही है इस बाइक के साथ, काफ़ी रेट्रो लुक है। लोग इसको ज़्यादातर कंपेयर करते हैं यार, ओल्ड स्कूल रेट्रो लुक है, रॉयल एनफील्ड वाली इसकी फील आती है, थोड़ी सी थीम इसकी ऐसी है लग्जरी टाइप। और ये बाइक क्योंकि हैंड क्राफ्टेड है, इसका टैंक, सीट, साइड कवर ये सब हैंड क्राफ्टेड होता है। ये बाइक जो है इसी वजह से थोड़ी सी प्रीमियम टच के साथ ये मिलती है। अगर हम बात करें अपना जो एक सिग्नेचर लुक है, हेडलाइट हमने इसमें चेंज नहीं किया है, ठीक है। हमने हेडलाइट 1969 की वही रखी है जो पहले थी, ठीक है। हमने सिर्फ कलर के अंदर चेंजेस किए हैं। जो इसका पुराना सिग्नेचर कलर है मैरून एंड क्रीम, वो अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, वो अवेलेबल है। कोई ऑन डिमांड वो कलर लेना चाहे वो भी मिलेगा, और ये ब्लैक एंड बेज भी आपको मिल रहा है, ठीक। अच्छा, बाकी इसके अलावा मुझे इसकी अपग्रेड्स के बारे में आप बताएं। अपग्रेड्स की अगर हम बात करें, हमने इसके अंदर मोटर अपग्रेड की है। पहले हम इसके अंदर 2000 वॉट की हब मोटर दे रहे थे, अब हम इसके अंदर 3000 वॉट की हब मोटर दे रहे हैं। जबकि बैटरी की बात करें, पहले हमने इसके अंदर लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पे 32 एम्पियर्स की बैटरी दी थी, अब हमने इसके अंदर लिथियम आयरन फॉस्फेट लाइफ प्रो 4 जो कि कहलाता है 36 एम्पियर्स की बैटरी दी है, जिसकी बैटरी लाइफ 15 साल तक की होती है और बैटरी की जो वारंटी है वो 3 साल। अच्छा अवैस भाई, इसका अभी व्हील साइज आपने बताया 17 इंच के व्हील साइज के साथ आप आ रहे हैं। प्रीवियसली हमारा आई थिंक 16 इंच का व्हील था। बिल्कुल ऐसा ही है। फ्रंट व्हील हमारा कितना था? फ्रंट 18 ही है, ठीक है। फ्रंट उस टाइम पे भी 18 ही था? भी 18 था, अभी भी 18 है। तो फ्रंट जो है कन्वेंशनल 18 ही रहता है। तो और इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक शॉक्स हमने यूज किए हैं विद अ टच ऑफ ग्रे एंड सिल्वर। इन सारी अपग्रेड्स के बाद हमने मोटर इसकी अपग्रेड कर दी, हमने इसकी बैटरी अपग्रेड कर दी। टॉप स्पीड इसमें क्या ऑफर कर रहे हैं? अली साहब, बेसिकली जो इसकी टॉप स्पीड है वो 105 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 105 किलोमीटर मैक्सिमम ये जाती है, ठीक है। ये फास्टेस्ट बाइक इन पाकिस्तान है, फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक इन पाकिस्तान है। कह सकते हैं कि अगर इस प्राइस ब्रैकेट में हम देखें जो पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है, तो उसमें कोई बाइक आपको नहीं मिलेगी जो स्पीड तक जाती हो। अगर हम इसके चार्जिंग टाइम की बात करें तो 3.5 घंटे इसका चार्जिंग टाइम होता है मैक्सिमम, और 3 यूनिट मैक्सिमम बिजली की कंजम्पशन होती है। इसका चार्जिंग टाइम और इसकी कंजप्शन ऑफ यूनिट वो मेरे ख्याल से प्रीवियसली जो हमारी मोटरसाइकिल है उतनी ही रहेगी। थोड़ा सा देखते हैं, स्लाइटली सा फर्क आया। पहले जो हमारा यूनिट था वो तकरीबन लेती थी 2 से ढाई यूनिट। अब ऑब्वियसली इसमें बैटरी पैक थोड़ा बड़ा है तो थोड़े से ज़्यादा यूनिट ये कंज्यूम करेगी, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको माइलेज भी ये प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर ये 150 किलोमीटर ऑन सिंगल चार्ज करती है तो वो 100 किलोमीटर ऑन सिंगल चार्ज करती है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको 50 किलोमीटर का आपको ऑब्वियसली जो एक यूनिट ज़्यादा आ रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको माइलेज भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है खाली यूनिट ही ज़्यादा, उसके अगेंस्ट आपको माइलेज भी मिलती है। IP67 की रेटिंग के साथ आती है या नहीं? बिल्कुल अली साहब, ये IP67 रेटेड है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, जैसे कि हमारी यहाँ बारिश होती हैं, आपने देखा है एक्सट्रीम हीट भी होती है, तो सारी कंडीशंस को देखते हुए ही हमने इस बाइक को डिज़ाइन किया है। तो आप बेफिक्र हो कि इसको बारिशों में चलाएं, हीट में चलाएं, कोई इशू नहीं होता है। नॉर्मली जो हम लोग आपको गाइडलाइंस देते हैं वो आप फॉलो करते हुए इस बाइक को यूज़ करें, आपको इंशाल्लाह कभी कोई मसले मसाइल नहीं होते। अदर देन दैट, आपको पता है कि एक तो हमारे पास जो हमारा पॉइंट है वो हमारी सर्विसेज के हवाले से है। जितना बड़ा अब तक हमारा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में बन चुका है, अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हम कर चुके हैं। पहले हम सिर्फ कराची में थे, कराची के बाद हमने लाहौर किया, इस्लामाबाद किया, मुल्तान है, फैसलाबाद है, रहीम यार खान है। यहाँ पे अब हमने डीलरशिप नेटवर्क अपना बढ़ाना शुरू किया। तो कस्टमर से जो अब अदर सिटीज़ के जो सवाल होते थे कि हमारे पास इन
के कोई शोरूम अवेलेबल नहीं है, तो अब हम दूसरे शहरों में भी आ रहे हैं। रहीम यार खान हमने डीलरशिप ओपन कर दी है, फैसलाबाद में हमने डीलरशिप ओपन कर दी है, मियाँ चुन्नू में हम आ चुके हैं। तो काफ़ी अब हमारा नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है। इनफैक्ट कराची में हमारे 3 अपने ऑफिशियल एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट हैं। इसके अलावा लाहौर में हमारा ऑफिशियल ब्रांड आउटलेट एंड डीलरशिप मॉडल है, और इस्लामाबाद G11 में हमने अभी रिसेंटली अपना एक शोरूम वहाँ पे भी खोला है, वो भी ऑफिशियल ब्रांड आउटलेट है। तो अब कस्टमर्स के लिए ये जो क्वेरीज थी कि यार हमें लोकेशंस के बारे में नहीं पता, तो हम उसके ऊपर भी अब ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा अवेश भाई, जितनी लोकेशंस आपने ये बताई हैं, क्या ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड हैं या नहीं? जी बिल्कुल, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट हो रही है, और ये हम इनको अपने सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू भी अनाउंस कर रहे हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पे भी जाके देख सकते हैं कहाँ कहाँ हम लोगों ने एक्सपेंशन किया। क्योंकि नॉर्मली जब मेरी वीडियोस आप देखेंगे, उसमें जो कमेंट सेक्शन है ना, उसमें काफी सारे लोग जो हैं डिफरेंट सिटीज का और उनके आउटलेट्स का पूछ रहे होते हैं कि इस्लामाबाद में आउटलेट कहाँ पर है, किस एरिया में है, इसके साथ साथ लाहौर का। तो आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड उसे कर दें, जैसा कि आपने अभी कहा कि उस पर हो चुका है, तो आप लोग उस पर से जाके देख सकते हैं, और लोकेशन भी उस पर टैग होती है, तो आप इजीली मैप पे वो लोकेशन लगा सकते हैं। सीट में इसकी देखूं तो काफी चौड़ी सीट है, जैसे इस मोटरसाइकिल की डिमांड है उसी हिसाब से इसकी सीट भी है। अच्छा, इसमें कस्टमाइजेशन हो सकती है, क्योंकि प्रीवियसली इसमें मैं देखूं 369 के नाम से ये आया करती थी, उसमें बैक रेस्ट हुआ करता था। अभी इसमें मैं देख रहा हूँ कि बैक रेस्ट नहीं है, तो कस्टमाइजेशन इसमें हो सकती है और कितनी हो सकती है? जी बिल्कुल, कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। जैसे एडॉन्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। अब एडॉन्स के तौर पे कोई इसमें फॉग लैंप्स लगाना चाहे, हैवी फॉग लैंप से लेके छोटे फॉग लैंप सब अवेलेबल होते हैं। बैक रेस्ट कोई लगाना चाहता है, वो ऑन ऑर्डर डिमांड पे हम इसको तैयार करते हैं। स्प्लैश गार्ड आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी हमने जो खुद अपने तौर पे जो कस्टमाइजेशन की छोटी छोटी वो आप देख सकते हैं, हमने इसके फुटरेस्ट जो हैं मेन जो कि राइडर फुटरेस्ट हैं वो हमने बड़े कर दिए हैं, पहले से थोड़े से एनहांस किए हैं। हमने थोड़ा सा इसका क्रैश गार्ड चेंज किया है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोटी छोटी अब आप देख सकते हैं। पहले जो मडगार्ड्स होते थे, फाइंडर्स जो है हमारे, ये कलर्ड होते थे, मतलब कलर्ड नहीं होते थे, मतलब ब्लैक कलर में आपको अवेलेबल होते थे। अब ये आपको उसी थीम में मिलते हैं जो बाइक का टोन होता है। अगर ये मैरून एंड क्रीम होंगे तो मडगार्ड भी मैरून के थीम में आपको मिलेगा। बेज एंड ब्लैक है तो आपको मडगार्ड भी बेज एंड ब्लैक मिलेगा। ये फ्रंट एंड बैक जो है वो ट्यूबलेस ही है, जैसे हमारी प्रीवियसली बाइक्स में आते हैं। और इसके साथ साथ इसका ब्रेकिंग सिस्टम, क्योंकि बाइक अब वेट ज्यादा हो गया है बाइक का, क्योंकि प्रीवियसली जो बाइक थी उसमें बैटरी छोटी थी, मोटर छोटी थी, तो उसका भी एक एडिशनल वेट मोटरसाइकिल में आता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम हमने अपग्रेड किया है, क्योंकि मैं कैलिपर इसका डिफरेंट देख रहा हूँ प्रीवियस वाले से, तो इसमें ब्रेकिंग सिस्टम क्या हमने अपग्रेड किया है या नहीं? बेसिकली सब देखें वही हिसाब किताब है। आपको दोनों अगले पिछले ड्यूल ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, ड्यूल डिस्क ब्रेक्स एंड ड्यूल अलॉय व्हील्स के साथ मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम बिल्कुल एनहांस किया गया है, पहले से बेहतर आपको ब्रेकिंग मिलेगी दोनों डिस्क ब्रेक के अंदर। लेकिन हमने कैलिपर्स दोनों में ड्यूल पिस्टन कैलिपर्स ही रखे हैं, सिंगल पिस्टन पे नहीं आते ही है, तो इनहांस ब्रेकिंग जरूर आपको मिलेगी। ऑलरेडी इसमें 120 सेक्शन का टायर अभी फिलहाल इंस्टॉल्ड है, और रिम की कैपेसिटी में जो देख रहा हूँ इसमें हम और बड़ा टायर इंस्टॉल कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट विड्थ। तो क्या हम इसे 120 से 140 पे शिफ्ट कर सकते हैं टायर को या नहीं? बिल्कुल, अगर आपको सेम साइज में मिल जाता है तो 120 से 140 तक भी, 130 140 तक भी आप इसको ले जा सकते हैं। वो कस्टमाइजेशन है, कस्टमर एंड से अपने चाहे जाए मार्केट में जाके आफ्टर मार्केट ये काम करवा सकता है, या हमें कोई रिक्वेस्ट करता है तो हम उसके लिए भी चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि जो इस बाइक का शेप है उस पे सर 140 का टायर इसमें बहुत जबरदस्त लगेगा, क्योंकि जितनी चौड़ी ये बाइक है। 120 भी इसमें ठीक है, लेकिन 140 में जो है क्योंकि इसमें चेन स्पॉकेट तो होता नहीं है, तो व्हील में अगर देखूं इसके स्विंग आर्म में तो काफी जगह है, टायर इसका अपग्रेड हो सकता है। अब ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि मुझे इस बाइक में अगर पर्सनली मैं लेता हूं तो 140 का मैं टायर लाजमी इसमें इंस्टॉल करूंगा। प्रीवियसली जो हमारा वेट था उससे ज्यादा हो गया है, बैटरी हमारी बढ़ गई है, मोटर हमारी जो है अपग्रेड हो गई है, इसकी वजह से मोटरसाइकिल का वेट ज्यादा है प्रीवियस मोटरसाइकिल से। तो क्या अब इसकी फ्रंट सस्पेंशन इन रेयर सस्पेंशन पे भी कंपनी ने कुछ अपग्रेडेशन के साथ काम किया है या नहीं? बिल्कुल अली साहब, आप देख सकते हैं दोनों सस्पेंशन आपको पहले से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। इनके इन्हांसमेंट पे भी काम किया गया है, यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा इसके अंदर बेहतर जो है अगले पीछे दोनों सस्पेंशन हमने लगाए ताकि इसका राइड कंफर्ट जो है और मजीद बेहतर हो सके। विलेक्ट्रा 1969 को वो इसके टॉर्क की वजह से जानते हैं, जानी जाती है। तो क्या अभी इसमें वही प्रीवियसली जितना टॉर्क 120 न्यूटन मीटर का था वही प्रोवाइड कर रहे हैं, या उससे बढ़ा दिया है या कम है? बिल्कुल वही टॉर्क रखा है। 1969 का जो एक टच आता है वो इसके टॉर्क की वजह से भी आता है। आप इस बाइक को जब भी आप इसको रोड पे लेके जाते हैं तो जो चीज़ आपको एक्साइट करती है वो इसका इंसिडेंट टॉर्क ही करता है। इनफैक्ट मैं आपको अभी भी इसका टॉर्क अगर चेक करवाऊँ तो अगर मैं इसके ऊपर अभी वेट ना डालूँ ना तो ये बाइक ने पीछे ही आना है। अभी जैसे हम इसको एक्सीलरेट करेंगे तो आप देख सकते हैं पिछले व्हील की फ्रिक्शन कितनी क्रिएट होती है। अवेश भाई वाकई में, मतलब मैं अगर अपनी बोल्ट को देखूं ना तो उससे बहुत बहुत ज्यादा इसका टॉर्क है। अच्छा अवेश भाई, अगर इसकी मैं टॉर्क की स्पेशली बात करूं ना तो मुझे अपनी बोल्ट से ज्यादा इसका टॉर्क लगा है। बहुत इंस्टेंट टॉर्क है,
ऑल दो ये मोटरसाइकिल अभी डबल स्टैंड पे खड़ी हुई है, लेकिन एक आपको जब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आप चला रहे होते हैं ना, तो आपको अंदाजा हो जाता है, क्योंकि उस पर भी जब डबल स्टैंड पे मैं लगा के एक्सीलेटर देता हूँ तो इतनी जल्दी जो है वो 100 पे नहीं आती जितनी जल्दी ये मोटरसाइकिल आ रही है। तो ये 120 Nm से मुझे ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन अब इसको चेक करना होगा ऑन रोड जब हम इसको चलाएंगे तो किस तरह का आता है। फिलहाल तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, इस टॉर्क के साथ अब इसकी प्राइस जो मेन कंसर्न है, प्राइस क्या ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियसली ये जो मोटरसाइकिल थी ये बोल्ट से ऑलमोस्ट 35 से 40,000 ज्यादा रही है, हमेशा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रहा है हमेशा। तो आज की तारीख में जब बोल्ट हम 584 की प्राइस के साथ दे रहे हैं, तो आज इसकी प्राइस क्या है उसके मुकाबले में? अरे सर, बेसिकली इसकी जो प्राइस है हमने ज़्यादा बढ़ाई नहीं है। 6,19,000 6,19,000 पे इसकी पहले भी प्राइस स्टैंड कर रही थी, आज भी वही प्राइस है। लेकिन अभी फिलहाल लिमिटेड स्टॉक पे एक डिस्काउंट हमने अवेल किया है कैश कस्टमर्स के लिए, ठीक है। 5,49,000 पे आप इस बाइक को आज परचेज कर सकते हैं। बस भाई बुक करवा दें मैं ले रहा हूँ ये एक बुक, एक तो बनती है बस भाई। डिलीवरी कब देंगे? डिलीवरी आपको सरप्राइज देंगे हम। सरप्राइज देंगे वाकई में? जो लिमिटेड स्टॉक पे अभी जो लोग हमसे बाइक ये परचेज करेंगे, जो हमने डिस्काउंट भी आपको बताया बहुत अच्छा है, इस पे इंशाल्लाह डिलीवरी में भी लोगों को सरप्राइज मिलेगा। तो बुक करवाएं भाई, शोरूम विजिट करें, एक दफा इस मोटरसाइकिल को जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियसली मोटरसाइकिल से ये बहुत चेंज है। इसका आप जो एक हैवी लुक है वो, क्योंकि देखें ना जितना चौड़ा ये बाइक है, जितना बड़ा ये बाइक है, प्रीवियसली जो इसमें बैटरी पैक लगा हुआ था वो बहुत छोटा लगता था इस मोटरसाइकिल के हिसाब से। आज की तारीख में जो इसमें बैटरी पैक लगा हुआ है वो इस मोटरसाइकिल के एस्थेटिक के साथ जा रहा है, उसके साथ अटैच होकर लग रहा है कि हाँ एक कोई मोटरसाइकिल है। और रेयर व्हील भी अपग्रेड हो गया, जिसकी वजह से मोटर का एक ह्यूज साइज है और टायर भी अपग्रेड है। तो मोटरसाइकिल अपने एक स्पेसिफिक लुक की वजह से जानी जाती थी, अब और ज्यादा इसका लुक इनहेंस हो गया। प्राइस भी हो गई, बहुत सारी डिटेल्स हम इसमें ले चुके हैं। अच्छा, एक चीज जो है ना, देखें वेलोसिटी 180 है हमारी, उसका कस्टमर एक बिल्कुल अलग है। बोल्ट का कस्टमर हमारा बिल्कुल एक अलग कस्टमर है। इसमें आप किन लोगों को रेफर करते हैं या आपके हिसाब से किन कस्टमर्स को आप इस पे पिच करते हैं कि आप ये मोटरसाइकिल लें? अच्छा अली साहब, देखिए इसकी जो वाइब है ना, ये बहुत ही फ्रेंडली वाइब है। आप इसको जेनजी को भी दिखाएंगे तो जेनजी भी इस बाइक को पसंद करेगा, और जो हमारे बिल्कुल बूमर्स हैं वो भी इस बाइक को देखेंगे तो वो भी इस बाइक को पसंद करते हैं। तो ये एक जो सेगमेंट है हमारे, ये 150 125 जो लोग चलाने वाले होते हैं उनको ये बहुत पसंद आता है। और इसकी जो वाइब मैंने अभी जैसे कहा ना, ये जेनजी के लिए भी है और बूमर्स के लिए भी है, तो मतलब हर जनरेशन के लिए बाइक सूट करता है। तो बहुत ही बेहतरीन वाइब के साथ है। आप एक बार टेस्ट राइड करेंगे तो आपको इस बाइक का खुद आइडिया हो जाएगा। चले, मैं इसके टेस्ट राइड जरूर लूंगा, क्योंकि देखें ये बात तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि क्योंकि हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड बाइक है, जो हमें आदत है जिन मोटरसाइकिल्स की, वो बोल्ट नहीं है। इस तरह के कितने भी आप मॉडल्स उठा लें, उनकी सेल्स हमेशा कम रही है। ये जो एक शेप है ना, ये शेप हमेशा बहुत ज्यादा बिका है। अभी एक 150 एक और लॉन्च हुई है, उसका भी अगर आप शेप देखें तो भाई यही है, इन्हीं शेप के साथ मोटरसाइकिल आती है और वो बिकना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली एक जो वाइब है, ये रेट्रो ओल्ड स्कूल लुक की वाइब है, ठीक है। अब इसमें जो एनहांसमेंट है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको वीडियो के पहले ही बताया, ये हैंड क्राफ्टेड बाइक है। इसका टैंक हाथ से डिजाइन किया जाता है, इसके साइड कवर, सीट वगैरह सब हाथ से डिजाइन किया जाता है फॉर प्रीमियम टच। तो ये एक इसको स्पेशल बनाने वाली चीज है। इस मोटरसाइकिल का नाम विलेक्ट्रा 1969 आपने रखा है, तो इसकी कोई खास वजह कि इस गैंगस्टर लुकिंग जो मोटरसाइकिल है आपकी, इसका आपने नाम ऐसा क्यों रखा? कुछ और रख सकते थे, 1969 की जगह पे गैंगस्टर आ सकता था, कुछ भी आ सकता था। आप मुझे बताएं इसकी वाइब हम जरूर कह सकते हैं कि इसकी वाइब जो है गैंगस्टर लुक वाली है, लेकिन 1969 रिलेट करता है आपको इस बाइक की लुक को, उस एरा से बैक इन टाइम ले जाता है, ठीक है। आपको एक पुराने दौर में ये लेके जाता है, तो एक वाइब है, उससे मैच करने के लिए इसका नाम 1969। यंगस्टर्स के लिए भी है, ये ओल्ड स्कूल लुक के साथ उन लोगों के लिए भी है जो इस मोटरसाइकिल को परचेज करना चाहते हैं बैक टू 1969 वाली वाइब के साथ। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कॉलेजेस में जाते हैं या यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो भी इस मोटरसाइकिल को परचेज करना चाह रहे होंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे। तो क्या ये मोटरसाइकिल इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है उन तमाम लोगों के लिए या नहीं? जी अली साहब, बिल्कुल अवेलेबल है। इंस्टॉलमेंट पे हमारी तमाम बाइक्स अवेलेबल हैं। हमारे पास मार्कअप और जीरो मार्कअप दोनों प्लान अवेलेबल होते हैं। वी आर फ्लेक्सिबल। तो जो कस्टमर्स इसको इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं या कैश पे लेना चाहते हैं, वो हमसे रब्ता करें, हम उनको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, मुझे कुछ बैंक की डिटेल बता सकते हैं कि डायरेक्टली बैंक से भी फाइनेंस हो रही है या फिर आप खुद भी फाइनेंस करते हैं? देखिए, मुझे ये बात पता है, बहुत सारे हमारे यूजर्स को ये बात पता है, लेकिन जो कुछ लोग नए ये वीडियो देखेंगे उनको ये बात नहीं पता होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि नए लोगों के लिए भी आप ये थोड़ा सा बैंक फाइनेंसिंग जो होती है, अगर कस्टमर अपने एंड से करना चाहता है वो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास भी बैंक फाइनेंसिंग अवेलेबल है, हमारे पास अपने एंड से भी फाइनेंसिंग अवेलेबल है। तो उसमें दोनों प्लान है, जैसा मैंने अर्ज किया ना कि आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। आप जीरो मार्कअप पे भी इसको अवेल कर सकते हैं और मार्कअप वाले प्लान पे भी अवेल कर सकते हैं। तो वो जब आप हमसे रब्ता करेंगे, हम आपको उसके ऊपर मजीद कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे।
ये मोटरसाइकिल काफ़ी डिफरेंट है प्रीवियसली आपकी जितनी मोटरसाइकिल्स हैं उनसे। तो मुझे इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आप इंश्योर कर सकते हैं कि इन फ्यूचर और आज की तारीख में इसके तमाम पार्ट्स जो भी ख़राब होते हैं या रिप्लेस करना कस्टमर चाहे तो वो हो जाएंगे या नहीं? अली साहब देखिए, हमें 5 साल मार्केट में हो चुके हैं। वलेक्ट्रा की कामयाबी उसकी आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज है। ठीक है, हमने जितनी भी चीज़ें आपको अब तक प्रोवाइड की, हम आज तक उनके पार्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर सर्विसेज भी दे रहे हैं। हमारे हर शोरूम जो ऑफिशियल ब्रांड आउटलेट है हमारा, उस पर तमाम आपको सर्विसेज मिलती है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो कोई भी मसले मसाइल कस्टमर को होते हैं वो हमारे सर्विस स्टेशन आते हैं और अपना काम इजीली करवा लेते हैं। उनको पार्ट्स चाहिए होते हैं, पार्ट्स मिल जाते हैं, उनको सर्विस चाहिए, सर्विस मिल जाते हैं। इवन कि इसमें ये तो प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं वलेक्ट्रा के अपने कि हम इन हाउस चीज़ें बिल्ड करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं उनको। ठीक है, या कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, वो हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जो हमारी इन हाउस प्रोडक्शन है उनके ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इसके बैटरी, मोटर, कंट्रोलर जितनी चीज़ें हैं वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। बाकी स्पेशली ये मोटरसाइकिल तो पूरी आपके इन हाउस ही बन रही है क्योंकि हैंडमेड मोटरसाइकिल है, तो इसके पार्ट्स का तो कोई इशू ही नहीं है। आप इजीली जो है जो पार्ट चाहें कंपनी से चेंज करवा सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब रोड पे बाइक चलती है तो उसके कुछ पार्ट टूटते भी हैं, कुछ खुद से इंसान चाह रहा होता है कि मैं इसको रिप्लेस करवा लूँ या अपग्रेड करवा लूँ किसी भी पार्ट को, तो वो ईजिली हो जाएगा। एक वीडियो हमने इसकी और प्लान की है, ऑन रोड इसका रिव्यू, वो इंशाल्लाह 2 से 3 वीक में वो भी लेके आएंगे। जो सवालात हैं इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड कर लिए हैं। बाकी आप लोग इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड अगर कोई राय है आपकी, इसमें क्या आप चेंजेस चाहते हैं या कुछ अपग्रेड्स चाहते हैं स्पेशली इस मोटरसाइकिल में, तो आप कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप उसमें कर सकते हैं। और काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें जो भी सजेशन हो, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें, रिक्वेस्ट है। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं एक नई मोटरसाइकिल के साथ।